हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, बच्चे फंस जाते हैं। खासकर जब कैपेसिटर की संख्या 2 से ज़्यादा हो, 3 हो या 4 हो या 5 हो, तो बच्चे उसमें फंस जाते हैं। कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें समझ नहीं आता। तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ जिससे आप जेई, नीट या बिटसैट के कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो पाएगा आपसे। ठीक है बच्चों, तो इस मेथड को सीखना बहुत ज़रूरी है और लाइक कमेंट करना भी जरूरी है। तो बच्चों, लाइक कमेंट करना भूलना नहीं है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो बेल बटन के साथ, क्योंकि आपको डेली अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो पेन पेपर लेके स्टार्ट हो जाओ, देखते हैं क्या है सर्किट में। इन फिगर व्हाट आर द चार्जेस ऑन ऑल दी 4 कैपेसिटर्स। ये आपको, हालांकि 5 कैपेसिटर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पे हमें चार्ज फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। स्टेप 1, पहला जो स्टेप है वो ये है कि हर एक पॉइंट्स में आपको ना वोल्टेज असाइन करने हैं। जी हाँ, वोल्टेज असाइन करने हैं, जो कि बड़ा इजी काम है। ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ध्यान से देख लो। इस पॉइंट पे आप 0 वोल्ट ले लो, यहाँ पे 10 वोल्ट ले लो, क्योंकि 10 माइनस 0 10 वोल्ट आपको यहाँ मेंटेन करना है। ये वायर पूरा फ्लैट है ना, ये वाला वायर पूरा फ्लैट है, तो यहाँ भी आप 0 वोल्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। ये 0 है तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 5 माइनस 0 5 वोल्ट आपके पास होनी चाहिए। ये 5 है या 10 है तो यहाँ पर 15 वोल्ट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 माइनस 15 माइनस 5 10 वोल्ट होता है। यहाँ ये भी एक फ्लैट वायर है, तो यहाँ भी पोटेंशियल सेम होगा 15 वोल्ट, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल नहीं मालूम तो आप y मान लो, यहाँ का पोटेंशियल नहीं मालूम तो आप x मान लो, ठीक है ना। देखो, ये हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है, यानी कि चार्ज ऐसे फ्लो करने वाला है। बढ़िया ना, ओके। तो इसको आप प्लस प्लेट लोगे, उसको नेगेटिव लोगे, प्लस लोगे, नेगेटिव लोगे, प्लस लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है। चार्ज ऐसे फ्लो करते हुए नीचे ही फ्लो करेगा, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। चार्ज जब फ्लो करता है ना, चार्ज फ्लो करता है तो पॉजिटिव प्लेट में इंटर करता है, नेगेटिव से बाहर निकलता है। पॉजिटिव में फ्लो इंटर कर देगा, नेगेटिव से बाहर निकलेगा। दिस इज द वे टू असाइन प्लस माइनस साइन टू द प्लेट्स, ठीक है ना। प्लेट्स को हम लोग ऐसे ही प्लस माइनस साइन देते हैं। तो सबको दे दिया ना, अब स्टार्ट करें, राइट। कैपेसिटर 1 में चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज Q1 होगा, यहाँ चार्ज Q2 होगा, यहाँ Q3 होगा, यहाँ Q4 होगा, यहाँ Q5 होगा, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या किया हमने, हर एक पॉइंट्स पे वोल्टेज को असाइन कर दिया। स्टेप 2 में प्लेट्स, कैपेसिटर के प्लेट्स को चार्ज असाइन कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हमने देखा ये हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है, तो चार्ज ऐसे ही फ्लो करेगा और ऐसे ऐसे भी जा सकता है, ब्रांचिंग है। तो जैसे चार्ज फ्लो करता है तो उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अगर ऐसे चार्ज फ्लो करता तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। दिस इज द वे टू असाइन द चार्ज। बढ़िया। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, आइसोलेटेड। अब बोलोगे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है भाई। ध्यान से देखना, ये वाला जो कैपेसिटर प्लेट है बैटरी से ज्वाइन है, इसके सामने वाला प्लेट दूसरे कैपेसिटर से ज्वाइन है, प्लेट से ज्वाइन है, और ये दोनों मिलकर तीसरे प्लेट से ज्वाइन है। वो किसी बैटरी से डायरेक्टेड कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे दीज 3 प्लेट्स आर आइसोलेटेड। ये आइसोलेटेड प्लेट है, ठीक है ना। यहाँ भी आप ध्यान से देखो, इस बैटरी से ज्वाइन है, ठीक है ना, इन दोनों बैटरी से ये प्लेट ज्वाइन है। तो यहाँ पर जो 3 प्लेट बन रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आगे होगी बात। और जहां भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा, उनके प्लेट का जो सम ऑफ चार्जेस होंगे ना, सम ऑफ चार्जेस वो 0 होते हैं। आइसोलेटेड प्लेट जो आपस में जो ज्वाइंट है ना, उनके सम ऑफ चार्ज करेंगे तो कितना मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है ना। हमें इसी कॉन्सेप्ट पे काम करने आ रहे हैं। सम ऑफ द चार्जेस ऑन आइसोलेटेड प्लेट इज 0। चलो करते हैं आगे स्टार्ट। तो चार्ज 1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, चार्ज 1 Q1, इन दोनों के बीच में है चार्ज Q1, ठीक है ना। तो चार्ज हम लोग ऐसे फ्लो करवा रहे हैं, सो चार्ज 1 Q इक्वल टू C इंटू V, यानी कि x माइनस 10, ठीक है। Q2 क्या लिखेंगे, Q2 इसके लिए है x माइनस 0 वोल्ट है यहाँ पर, सो 2 इंटू एक्स वोल्ट हो जाएगा। Q3 के लिए क्या है, y माइनस एक्स है, सो Q3 के लिए हम लोग लिख लेंगे 4 इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है ना। और Q4 क्या लिखेंगे, Q4 इसके लिए है
तो y माइनस 5, 2 इंटू वाई माइनस 5, Q5 क्या होगा, Q5 उसके लिए तो 15 माइनस वाई, चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है ना, सो 4 इंटू 15 माइनस वाई, 4 C इंटू वी, वी कितना वोल्टेज होगा 15 माइनस वाई। सारे चार्ज की लिस्ट हम लोगों ने बना ली। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम में, ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसमें Q1 है, Q3 है और यहाँ पे Q2 है। तो Q1 का पॉजिटिव प्लेट लेंगे हम लोग, Q1 का पॉजिटिव चार्ज, सो ट्वाइस ऑफ x माइनस 10। Q3 का नेगेटिव प्लेट, Q3 का नेगेटिव प्लेट यानी कि -4 इंटू वाई माइनस एक्स लिखेंगे, राइट। Q3 का नेगेटिव वाला प्लेट यानी कि माइनस ऑफ दिस Q3, माइनस Q3 करेंगे, प्लस ऑफ व्हाट, प्लस ऑफ Q2, ये प्लस वाला प्लेट आता है सिस्टम में, तो प्लस Q2 है तो Q2 मेरे पास है प्लस 2x, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखो क्या मिलता है, इसको सिंप्लीफाई कर ले तो आपको मिल जाएगा x माइनस 10 माइनस ऑफ 2y प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, ये मिल गया आपको। इस इक्वेशन को आप साइड में कहीं लिख लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हमने साइड में लिख लिया ना, काम आने वाला है ये। अब आगे बढ़ते हैं आइसोलेटेड सिस्टम 2 में। इस वाले सिस्टम में आ जाते हैं, यहाँ पॉजिटिव Q3 है, माइनस Q5 है और ये पॉजिटिव Q4 है। यहाँ से बातें करते हैं तो पॉजिटिव Q3 हमारे पास है, पॉजिटिव Q3 ना, 4 इंटू वाई माइनस एक्स, माइनस चार्ज 5, माइनस वाला प्लेट, माइनस चार्ज 5 क्या है 4 इंटू 15 माइनस वाई, पॉजिटिव Q4, सो 2 इंटू वाई माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव चार्ज 4 वाई माइनस 5 इंटू 2। बढ़िया हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये कट हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2y माइनस ऑफ 2x माइनस 30 प्लस 2y प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये 2y y 5y हो गया, ये 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 35। इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन 1 पहले से मिला हुआ है। अब मैं क्या लिखूंगा, y की जगह लिखूंगा 2x माइनस 5 यहाँ पर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 y की जगह लिखूंगा 2x माइनस 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 35, 10x माइनस 25 माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 35। यहाँ से 8x इक्वल टू 60 मिल गया मुझे, यानी कि x की वैल्यू आ गई 7.5 वोल्ट, x की वैल्यू आ गई 7.5 वोल्ट और y की वैल्यू भी आने वाली है। यहाँ पर आप डाल दो कि y की वैल्यू 10 वोल्ट आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू 7.5 यहाँ डाल दो तो ये आपको हो जाएगा 15 माइनस 5, y की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। अब आप यहाँ पर x y की वैल्यू डाल करके सारे चार्जेस फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। सारे चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 सब कुछ आ गया आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो इस मेथड को समझना जरूरी है, वैल्यूज तो आ जाते हैं, इस वैल्यू की चिंता नहीं करनी है, इक्वेशन भी सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको ये समझना है कि आइसोलेटेड सिस्टम को आपको जीरो करना होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, नए नए मेथड सिखाने वाला हूँ, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलना बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, बाय एंड टेक केयर।